टीएस बाबा घर तो एक ही चोर घुसा था, 4 चोर कहां से आ गए? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा ना। पूरी खबर देखिए, पता चलेगा। लेकिन चोर घुसा क्यों था और जब पकड़ाया है तो बहुत सी ऐसी रोचक जानकारी लेकर आया है जो आप सुनेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के यहां चोर इसलिए घुस गया। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि घुसा क्यों। आपकी जिज्ञासा जानने की है अगर कि क्यों घुसा, तो पूरी खबर ध्यान से देखिए। सरगुजा राज परिवार का हाथी चुराने वाला चोर मिल गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर में चोरी करने वाले का पता चल गया। जिस चोरी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही थी, आखिर 6 दिन के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। आखिर ये चोर कौन है और इसने चोरी क्यों की, जानना चाहते हैं ना? चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। 3 अगस्त की रात में टीएस बाबा के कोठी घर में एक चोर घुसा और दरवाजे पर लगी पीतल के हाथी की एक मूर्ति लेकर फरार हो गया। 10 साल पहले भोपाल के घर से टीएस बाबा इस मूर्ति को लेकर अंबिकापुर आए थे। टीएस बाबा के कोठी में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने छानबीन की तो चोर हत्थे चढ़ा और चोरी की वजह भी पता चली। चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम शरीफुल्लाह है। नाम शरीफ है चुट्टा, जो नशे का आदी है और नशीली टैबलेट और इंजेक्शन का सेवन करता है। आरोपी ने नशे की हालत में ही चोरी को भी अंजाम दिया था और चोरी के बाद मूर्ति को अपने दोस्त की बिरयानी दुकान में छुपाकर रख दिया था। फिर दिल्ली के रहने वाले कबाड़ी इमरान मलिक को उसने मूर्ति बेच दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो पैलेस में लोहे का कबाड़ा खोजने गया था, लेकिन जब लोहा नहीं मिला तो हाथी की मूर्ति ही उठाकर ले आया। हाथी की मूर्ति चोरी होने से लेकर चोर के पकड़े जाने तक सब कुछ बताती है हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की एक रिपोर्ट। आपको देखना चाहिए, देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कोठी घर में वहां पर चोरी की एक वारदात हो गई है। देखिए जो जगह है, यहीं पर एक हाथी की मूर्ति रखी गई थी। ठीक इसी तरीके का ये मूर्ति था। इस बाउंड्री वॉल के बाहर से चोर किसी तरीके से छुपते छुपते आता है और उसके बाद इस कैंपस के अंदर एंट्री करता है। यह सिंहदेव के जो बंगले से हाथी चोरी किए गए थे, ये आरोपी है, खरीदार हैं जो आप ले जाए जा रहे हैं। इन्होंने कबाड़ में खरीद लिया था। मुख्य आरोपी देखिए जो ब्लैक शर्ट में दिखाई दे रहा है, जिसका मूंछ का चर्चा था, यही सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा था। वो नशा का आदी है जो मुख्य आरोपी है। जो कुल 3 आरोपी हैं इसमें, एक दिल्ली का रहने वाला है, जो अन्य आरोपी हैं वो अंबिकापुर शहर के रहने वाले हैं। बताइए, नशा करने का ऐसा जुनून कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर ही चोरी कर ली। इस मूर्ति की कीमत करीब 35,000 रुपए थी, लेकिन नशे के चक्कर में आरोपी ने मूर्ति को महज 7200 में ही बेच दिया और इन पैसों से झारखंड जाकर 220 नशीले इंजेक्शन खरीदे। बताइए, और अंबिकापुर में इंजेक्शन बेचा भी। वहीं मूर्ति खरीदने के बाद कबाड़ी ने मूर्ति के कई टुकड़े कर दिए थे। फिलहाल पुलिस ने मूर्ति के कटे हुए टुकड़े को जब्त कर लिया है और कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य चोर कबाड़ी और 2 सहयोगी शामिल हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं एडिशनल एसपी अमोलक सिंह, सुनिए। पीतल की हाथी की मूर्ति चोरी हुई थी। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो हाथी की मूर्ति थी उसको जब्त किया है, उसके टुकड़ों के रूप में उसको जब्त किया है। शरीफुल्लाह ने जो है वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को लेकर के घर के पोर्च में रखे हाथी की मूर्ति को चोरी किया था और अपने दोस्त रजुल अंसारी के साथ मिलकर इसको बेचने की फिराक में था, ताकि इसको बेच करके पैसे मिल जाते। ये दोनों शरीफुल्लाह और रजुल अंसारी ने हाथी की मूर्ति को इमरान मलिक के पास में बेचा और बेचने के बाद साकिर हुसैन के घर में कुछ दिन तक इसमें छुपा करके रखा। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल चोरी की गुत्थी सुलझा दी है और टीएस बाबा के घर चोरी करने वाले को पकड़ लिया है। ये मामला बहुत चर्चा में था, इसलिए आपको खबर दिखा दिया।